आज न कल खेला होगा। नीतीश कुमार जी को हम लोगों के ही साथ आना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री हम ही बनाएंगे। आज न कल बिहार गलती है, सूचित करना है कि सूचित भी गलती है। नौवीं फेल बताते हैं, दूसरे के डिग्री पर सवाल उठाते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार तो बहुत पहले कर देना चाहिए था, इतना देर क्यों हुआ? अब देर से किया है, इसको कहते हैं ना कि भोज के समय में कोहरा रोपना। ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, ये एक टोटका है, चुनावी टोटका इसको कहिए। कई मंत्री हैं जी, किसी पर 10 केस है, किसी पर 9 केस है, संगीन अपराध के संज्ञा। नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से अपने कैद में कर लिया। क्योंकि निशांत को भी डर है क्या? निशांत को भी डर है। यह डर ही न है कि निशांत को बयान देना पड़ा मीडिया प्रेस में कि मेरे पिता नीतीश कुमार को एनडीए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। नीतीश कुमार जी बड़े भाई के भूमिका में थे, अब भाजपा बड़े भाई की भूमिका में है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ और इस विस्तार में 7 भाजपा विधायक ने मंत्रियों का शपथ लिया। लेकिन हम बात करेंगे लौकुश समीकरण को लेकर, क्योंकि लौकुश समीकरण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू पार्टी जानी जाती है, लेकिन अब लौकुश समीकरण को लेकर भी अब भाजपा ने अपने कोटे से मंत्री बना दिए हैं। बात करेंगे, श्रवण अग्रवाल है इस पर बात करने के लिए, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, लौकुश समीकरण को अब भाजपा साधने की प्रयास कर रही है, सभी समीकरण को भी देखा जा रहा है उस मंत्रिपरिषद में। कैसे देख रहे हैं इसको? मैंने इसका कोई फायदा, यह जो विस्तार आज हुआ है, अब तो 6 महीना 7 महीना बाद बिहार विधानसभा का चुनाव की घोषणा हो जाएगी और चुनाव को देखते ही, चुनाव में लाभ लेने के लिए, चुनावी लाभ के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार तो बहुत पहले कर देना चाहिए था, इतना देर क्यों हुआ? अब देर से किया है, इसको कहते हैं ना कि भोज के समय में कोहरा रोपना। अब ये जो लोग मंत्री बने हैं, ये क्या काम करेंगे? ये लोग तो विभाग को जानते ही, समझने में, विभाग को जानने में ही इनका 6 महीना निकल जाएगा, है ना। और एगो नहीं कहता है, गांव देहात में देखते होंगे, टोटका फंसा के, टोका लगा के बिजली लेता है, पोल पे, तार पे टोका भिरा के। तो यह टोका भिरा कर ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, ये एक टोटका है, चुनावी टोटका इसको कहिए। इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। और जहां तक रही लवकुश की बात, भाजपा जो है, भाजपा तो लवकुश विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का चुनाव जो 24 में हुआ, एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया। एक कुशवाहा बड़े नेता गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे, तो उसको भी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी हराने में लग गई। उसके बाद आइए लव का बात कीजिए। आरसीपी सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन कराया, लव समाज के बड़े नेता, केंद्र में मंत्री। भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यू को तोड़ने में लग गई। नीतीश कुमार जी अलग हो गए, आरसीपी सिंह को तोड़कर पूरे तामझाम से भाजपा ने ज्वाइन कराया कि नीतीश कुमार के खिलाफ में। लेकिन आरसीपी सिंह को किस तरह सेंटिंग में डाल दिया गया, लव समाज की क्या हालत कर दी गई। अंत में आरसीपी सिंह को भारतीय जनता पार्टी छोड़ना पड़ा। यह नहीं कि छोड़ना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी छोड़वाया गया। जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा को हरवाया गया, आरसीपी सिंह को भाजपा से छोड़वाया गया। लेकिन अब तो मंत्री बना दिया गया है कुर्मी समाज के लोग। अब यह 6 महीना के लिए आपने केंद्र में तो नहीं बनाया, राज्यसभा आपने क्षतिपूर्ति के लिए, जब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग ही हमको हराने में लग गए थे उस समय, पवन सिंह को खड़ा करके, तो क्षतिपूर्ति के लिए भाजपा ने, कि पूरी बदनामी हो रही थी कुशवाहा समाज में,
पूरा भाजपा पर सवाल उठ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कुशवाहा विरोधी है, तो मात्र 2 साल वाले मनन मिश्रा जी को तो 4 साल वाले पे भेजा और उपेंद्र कुशवाहा जी को बेइज्जत किया 2 साल वाले पे भेजा, कम अवधि वाले। हाँ, कम अवधि वाले पे, और मंत्री भी नहीं बनाया, क्योंकि ये लोग जानते थे कि कुशवाहा समाज का बड़ा नेता है, स्थापित नेता है उपेंद्र कुशवाहा, तो यदि यह जीत जाएंगे तो केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनेंगे। पहले भी मोदी मंत्रिमंडल में उपेंद्र कुशवाहा जी मंत्री थे, तो देखिए अब कैबिनेट मंत्री बनेंगे, तो कुशवाहा समाज को कैसे, कुशवाहा समाज की भागीदारी समाप्त की जाए केंद्र में, तो उपेंद्र कुशवाहा को हराया गया। उपेंद्र कुशवाहा को हराने के चक्कर में पूरे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। शाहबाद में वो कौन शिवेश राम है वो हार गए सासाराम से, बक्सर से मिथिलेश तिवारी हार गए, उपेंद्र कुशवाहा जी हार गए, आरा से आरके सिंह हार गए, चित्तौड़गढ़ औरंगाबाद सुशील सिंह हार गए, तो पूरा शाहबाद और मगध। तो निश्चित रूप से आज जो ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जिसपे दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, सब अरबपति और खरबपति हैं। कई मंत्री हैं जी, किसी पर 10 केस है, किसी पर 9 केस है, संगीन अपराध के संज्ञेय अपराध की धारा में FIR दर्ज है। तो फिर मंत्री कैसे बनेंगे? नीतीश कुमार तो कहता है ना कि क्राइम कॉलोनिज्म से हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अब नीतीश कुमार जी वह नीतीश कुमार जी नहीं रहे। नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से अपने कैद में कर लिया। नीतीश कुमार जी की जो USP थी, जिस नीतीश कुमार जी की बात आप कर रहे हैं, क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म, मतलब सांप्रदायिकता, तो इस तीनों से नीतीश कुमार जी ने समझौता कर लिया है। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंस चुके हैं। अब नीतीश कुमार, आपने देखा होगा कि नीतीश बाबू के लड़के को, उनके सुपुत्र को, निशांत जी को यह बयान देना पड़ा, क्योंकि उनके पुत्र भी जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेरे पिता को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है इस साल। तो नीतीश जी के लड़के को बयान देना पड़ा, निशांत को, कि NDA मेरे पिता को मुख्यमंत्री की घोषणा करे। क्योंकि निशांत को भी डर है क्या? निशांत को भी डर है। यह डर ही न है कि निशांत को बयान देना पड़ा मीडिया प्रेस में कि मेरे पिता नीतीश कुमार को NDA मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। यह क्या बताता है? नीतीश जी भी जानते हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ही चालाक और शातिर पार्टी है और दलित विरोधी पार्टी है। नीतीश जी के वोट बैंक पे भाजपा की नजर 22% बिहार में दलित हैं। एक भी दलित को आज मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया। एक भी EBC को, अत्यंत पिछड़ा को मंत्री नहीं बनाया गया। इतनी बड़ी आबादी दलित की है बिहार में, 22% दलित है। इतनी बड़ी आबादी EBC की है। जनक राम है ना दलित की मंत्री? नहीं, अरे हमने कहा ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। एक जनक राम को बनाकर आपने दलित में कई सेक्शन है, दलित 22% है बिहार में। EBC भी भारी संख्या में EBC है, तो EBC को तो नहीं बनाया है ना। अब 2 दिन पहले कोई कुर्मी चेतना रैली किया, उसको आपने मंत्री बना दिया। बड़ा कार्यक्रम किए थे, आपने मंत्री बना दिया कुर्मी समाज के। और यह तो भारतीय, अब तो देख लीजिए, हमने कहा ना भारतीय जनता पार्टी अब बड़े भाई, पहले किसी जमाने में नीतीश कुमार जी बड़े भाई की भूमिका में थे, अब भाजपा बड़े भाई की भूमिका में है। 21 मंत्री, 35 मंत्री बिहार में स्टेंट है। अब 21 मंत्री भाजपा के हैं, मात्र 14 मंत्री जो हैं जदयू के हैं। 13 या 14 मुख्यमंत्री को मिलाकर।
तो अब तो 21 मंत्री भाजपा का, सातों के सातों मंत्री भाजपा कोटे से ओथ लिए हैं। मतलब अगला डिमांड होगा कि मुख्यमंत्री का। आज का जो मंत्रिमंडल विस्तार बताता है कि अगला जो नरेंद्र मोदी जी आए थे भागलपुर, वह नीतीश कुमार जी को समझा के गए हैं, क्योंकि जिस तरह बेइज्जत किया नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोगों ने, माला पकड़ाकर एक कोना में माला पकड़ा दिया। नरेंद्र मोदी जी को माला पहना रहे थे नीतीश कुमार जी, और भाजपा के सारे कार्यकर्ता, लग रहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में वो दिख रहे थे भागलपुर के मंच पर और जीप पर। तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कई बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अपमान किया है, डीएनए पे सवाल उठाकर, या जनता दल यू का मतलब जनता का दमन, उत्पीड़न, या कई तरह के मुख्यमंत्री को महिला विरोधी बताकर कई ऐसे वक्त पर नीतीश कुमार जी को भाजपा ने बेइज्जत किया। और भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी भी नहीं, वो क्योंकि नीतीश कुमार सामाजिक न्याय के सिपाही है। नीतीश कुमार जी कर्पूरी ठाकुर के मतलब सिपाही है, तो नीतीश कुमार जी को ये मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आज न कल खेला होगा, नीतीश कुमार जी को हम लोगों के ही साथ आना पड़ेगा। हम ही लोग, भारतीय जनता पार्टी फिर अपमान करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन यह साजिश, यह मंसूबा भाजपा का बिहार में नहीं कामयाब होगा, ना हम होने देंगे। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री हम ही बनाएंगे, आज न कल। बुला रहे हैं क्या मुख्यमंत्री? आज न कल, देर या सवेर मुख्यमंत्री जी जल्दी ही हम ही लोग के साथ आएंगे। हम ही लोग नीतीश कुमार जी को फिर इस साल मुख्यमंत्री बनाएंगे। दिलीप जायसवाल के इस्तीफा का जो लेटर है, उस लेटर त्यागपत्र को लेकर अब जो राजद है वो ट्वीट कर रही है, सोशल मीडिया पर डाली कि इसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं। अब देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा का लेटर देख लीजिए, है ना। यह बिहार भी यहाँ इस्तीफा में गलत है, जो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना रिजिग्नेशन लेटर भेजा है, बिहार गलती है। सूचित करना है कि सूचित भी गलती है। डॉक्टर, ये कैसे डॉक्टर हैं जिनको अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लिखना नहीं आता, डॉक्टर भी गलती है। इस्तीफा लिखे हैं, इस्तीफा भी गलत लिखे हैं, इस्तीफा भी गलती लिखे, इस्तीफा दे रहे हैं और इस्तीफा का मजाक उड़ा रहे हैं। कार्रवाई हेतु प्रेषित, यह कैसे, यह मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, लगता है इनके मेडिकल कॉलेज में यही पढ़ाई होती है, यही ऐसे डॉक्टर पढ़ाए जाते हैं। इनका, ये मेडिकल कॉलेज के मालिक है, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब देख लीजिए, दूसरे को यह नौवीं फेल बताते हैं, दूसरे के डिग्री पर सवाल उठाते हैं, दूसरे के डिग्री को फर्जी बताते हैं। यह तो लगता है इन्हीं के डिग्री का जांच का जरूरत है, इन्हीं के पढ़ाई का, इनके डिग्री का। और इनका जो यह इस्तीफा बताता है कि इनको किस कॉलेज से, किस स्कूल से यह पढ़ाई किए हैं, इनके डिग्री की जांच होनी चाहिए। तो आपने देखा, हमारे साथ श्रवण अग्रवाल थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, जो दिलीप जायसवाल हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उनके ही डिग्री का जांच होना चाहिए। दूसरे को ये लोग बोलते हैं 9वीं फेल, लेकिन इनके ही इस्तीफे में बहुत सारी त्रुटियां हैं। उस त्रुटियां को लेकर अब विपक्ष लगातार हमलावर है। सोशल मीडिया पर राजद ने भी इसको पोस्ट किया है और इसमें गलती बताया है। और अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल भी हैं, जो अब गलतियां गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि कई ऐसे दागी जो लोग हैं उन्हें अब नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है, जिस पर संगीन कई आरोप हैं। राज खबर इतना ही, इसे तमाम खबर बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट